हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शिवम पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयंता क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 6 के साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक रखो या किसी फ़ोन में एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके रखो। एक बार उसकी रीडिंग करके जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उन्हें लिख लो और उन्हें याद ज़रूर कर लो, क्योंकि साइंस अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हो किसी भी चैप्टर को तो आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। We also identified food items eaten in different parts of India and marked those on its map. पहले अभ्यास में हमने कुछ भोजन के सामग्रियों को, खाने की जो सामग्री होती है उनकी लिस्ट बनाई थी जिसे हम खाते हैं। हमने कुछ भोजन के सामग्रियों को पहचाना भी जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में या अलग अलग भागों में खाए जाते हैं, और भारत के नक्शे पर उसे आपने मैप भी किया जो कि आपको एक एक्टिविटी के रूप में दिया गया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। एट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। एक जो भोजन हो सकता है उसमें रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, बैगन का करी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है और भिंडी की सब्जी हो सकती है। और अगर किसी और दूसरे की बात की जाए तो अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और सब्जियां हो सकती हैं। ये क्या है, अलग अलग मील्स हैं जो कि आप खाती हो या कोई भी खाता है। अब यहाँ पे आता है एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ फिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। हमारा जो भोजन होता है उसमें सामान्यतः कम से कम एक ऐसी खाने की कोई ना कोई चीज़ जरूर होती है जो कि अनाज से बनी हो। दूसरे आइटम्स में क्या हो सकता है, एक दाल हो सकता है या कोई डिश हो सकता है जो मीट, मांस या सब्जी से बना हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसमें दूसरे आइटम्स भी हो सकते हैं जैसे कि दही हो सकता है, बटर मिल्क, मट्ठा हो सकता है या छाछ भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, और अचार भी हो सकता है हमारे मील के अंदर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में कुछ भोजन के जो मील्स हैं कुछ उसमें दिए गए हैं, आप उसे एक बार देखो। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। अपने चैप्टर 1 में मैप पे जिन फूड आइटम्स को देखा था उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट करो। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दीज इन टेबल 2.1। उसमें कुछ और खाने पीने की चीज़ों को जोड़ करके फिर से टेबल 2.1 में इंटर कर दो, भर दो। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये सभी वेराइटी जो विभिन्नताएं हैं भोजन में वो नहीं हो सकती हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम यात्रा कर रहे हों तो हम वही खा सकते हैं, वही खाते हैं जो कि हमारे लिए उपलब्ध हो रास्ते में। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए यह हमेशा संभव नहीं हो पाता इन सभी भोजन में जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं आइटम्स में, ठीक है, वो उसे ही हम हमेशा खाएं, ये संभव नहीं हो पाता। ज़्यादातर समय जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या घर से बाहर होते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। मोस्टली जब हम अपने घर पर होते हैं तभी हम इन सभी चीज़ों को पूरी
कम्प्लीटली फूड को ले पाते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन डू वाई मिल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भोजन में इस प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, एक बंटवारा देखने को मिलता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज। क्या आप भी सोचते हो कि हमारा जो शरीर है इसको अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है कुछ खास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। जैसे कि दाल हम खाते हैं प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए, चावल और रोटी कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करने के लिए, वेजिटेबल्स लेते हैं बॉडी को मिनरल्स और फाइबर लेने के लिए। तो हमारा जो भोजन में हमारे मील के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, सभी का अलग अलग पर्पज़ भी है बॉडी को अलग अलग फूड आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए। और इसके पहले क्वेश्चन था कि क्यों जो भोजन है उसमें इतना डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। भाई जो इंडिया है, ठीक है, या कोई भी कंट्री है, तो हर जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग अलग है। उसकी वजह से वहाँ पे कोई अलग अलग ही चीज़ें जो हैं अलग अलग चीज़ें ग्रो कर पाती हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, चना भी होता है, मटर भी होता है, सरसों भी होता है, अलसी भी होता है। बट वहाँ उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इलाके हैं जो धान वाले हैं, कुछ हैं केवल गेहूँ चने वाले हैं। तो इस वजह से वहाँ की जो खाने पीने की डिशेस होती हैं वह बदल जाती हैं। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है लोग उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग भोजन की जो सामग्रियाँ हैं उसमें क्या शामिल है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन आर मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। हम जानते हैं कि कोई भी जो डिश होती है, खाने की जो स्पेशल डिश होती है, उसमें सामान्यतया एक से ज़्यादा घटक होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम प्लांट से एनिमल से प्राप्त करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा टेबल को देख लेते हैं। जैसे टेबल में रीजन दे दिया पंजाब। पंजाब में क्या है, आइटम ऑफ ग्रेन मक्की रोटी, ठीक है। अगर अनाज की बात करें जो आइटम थी तो क्या थी, मकाई की रोटी, कॉर्न रोटी। दाल या मीट में बात करें, दाल में राजमा जिसे किडनी बीन्स भी कहा जाता है। वेजिटेबल्स में सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, सरसों की पत्ती को साग बना के खाते हैं। और बाकी दूसरे डिशेस क्या होती हैं, कर्ड और घी। ये था पंजाब का। आंध्र प्रदेश की एक मील की बात करें तो राइस होगा, ग्रेन आइटम। पल्स में क्या होगा, तूर दाल या रसम, अरहर की दाल या चना। सब्जी की बात करें तो कुंदरू, कुंदरू आपने सुना होगा, यूपी में भी होता है। और बाकी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं बटर मिल्क, छाछ, घी, अचार। अचार को वहाँ पे क्या बोलते हैं, आवा काई, आवा काई। जबकि कुंदरू को क्या बोलते हैं, डोंडा काई। वर्ड्स थोड़ा याद रखो, अलग अलग स्टेट्स के जानने भी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इन घटकों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग पदार्थ हैं भोजन के, उसमें कुछ ऐसे घटक भी हैं जो इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन घटकों को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। जो मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे भोजन के उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल कहा जाता है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके साथ साथ भोजन में फाइबर होते हैं जो कि हमारे डाइट का हिस्सा है, और साथ ही साथ पानी होता है जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी भोजनों में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, सभी प्रकार के भोजन में आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है भाई। जो फास्ट फूड होते हैं उनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, उनमें मोस्टली क्या होते हैं, फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो सभी फूड्स में नहीं, जो कंप्लीट आप लोगे, कंप्लीट फूड लोगे जिसमें सब कुछ होगा, वहीं पे आपको न्यूट्रिएंट्स भी ढंग से मिलेंगे। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट
whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients। कुछ साधारण तरीके हैं जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि पका हुआ जो भोजन है या जो कच्चा उसका इंग्रेडिएंट है, सामग्री है, उसमें एक या एक से कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और कुछ सिंपल जो कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्टिंग की जाती है। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। चलिए हम कुछ टेस्ट करते हैं और फिर अपने अनुभव को लिख के रखते हैं, जो भी हमको देखने को मिलता है वहाँ पे उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। इन सभी टेस्ट को करने के लिए आपको आयोडीन का सलूशन चाहिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट का चाहिए घोल और कॉस्टिक सोडा का भी घोल चाहिए। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता पड़ेगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these टेस्ट। इन टेस्ट को आप पके हुए भोजनों पे कर सकते हैं, जो भोजन की सामग्रियां हैं, और कच्चे पर भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 में आपको एक तरीका दिया गया है किस तरह से ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है इन टेस्ट के। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आप इन सभी जाँचों को या तो आपके पास जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी उपलब्ध है आपके पास, जो खाने की चीज़ें हैं, सामग्रियाँ हैं, उन्हीं पर करो, ठीक है। इन सारे जांचों को सावधानीपूर्वक करो और इनमें से किसी भी चीज़ को खाने या उनके स्वाद लेने की कोशिश ना करो। किसी भी केमिकल का स्वाद लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडी मेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर ये जितने भी घोल आपको चाहिए, जिनकी आपको आवश्यकता है, अगर वे उपलब्ध नहीं है तैयार रूप में, तो आपका टीचर बॉक्स में देख करके उन्हें तैयार कर सकता है। बॉक्स में कैसे तैयार करना है दिया गया है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम जांच करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो तब। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे जांच? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारे भोजन में स्पेशली पाया जाता है, नॉर्मली सभी में पाया जाता है, वह स्टार्च या शुगर के रूप में होता है। वी कैन इजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम आसानी से यह जांच कर सकते हैं अगर किसी भी भोजन में स्टार्च है। चलिए आपको प्रिपरेशन मेथड दिया गया है तो मैं उसे भी बता देता हूँ। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। अगर आपको डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है आयोडीन का, ठीक है, तो आप मार्केट में टिंचर आयोडीन की बॉटल आती है, उसे ख़रीद करके एक टेस्ट ट्यूब में आधा पानी डाल के उसमें कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन की डाल के आप आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर। आप 100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल के कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना सकते हैं। पानी में डाल देंगे, घुल जाएगा, सोल्यूशन तैयार। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अगर 100 ml पानी में आप 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मिला के घोल देते हो तो उससे आपको कॉस्टिक सोडा का डाइल्यूट सोल्यूशन मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ ingredient. Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. आप थोड़ी सी मात्रा में कोई खाने की सामग्री ले लीजिए या कोई रॉ इंग्रेडिएंट ले लीजिए, चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, उस पर 2 से 3 बूंदें डालिए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। फिर थोड़ी देर देखिए कि उस भोजन के जो सामग्री है उसके रंग में कोई परिवर्तन आया। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको दिखेगा। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वह
ब्लू ब्लैक मतलब थोड़ा नीला से काला वाला कलर उसमें आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसमें स्टार्च है। A blue black color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observations in table 2.2. तो आपको एक ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा जो कि बताता है कि भोजन में स्टार्च है। इस जांच को आप बाकी दूसरे खाने पीने की सामग्रियों पे भी कर सकते हैं, फिर पता कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च शामिल है या नहीं। आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं उसे टेबल 2.2 में लिखिए। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब आपको प्रोटीन चेक करना है कि खाने किस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा सा आप कोई भी खाने का सामान ले लो टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपने जो भी खाने पीने की चीज़ ली है वह सॉलिड है, ठोस है, तो आप उसे क्या करो, उसका पेस्ट बनाओ, पीस दो या उसका पाउडर बना दो। ग्राइंड आर मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। थोड़ा सा खाने पीने की जो आपका सामान है उसे पीस दो या बहुत छोटे छोटे पार्ट में कर दो। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। कुछ थोड़ा सा जो खाने पीने की चीज़ है उसे एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें 10 बूंद पानी डालिए, उसे मिक्स करिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड then 10 drops of solution of the caustic soda to the test tube। अब क्या करिए, एक ड्रैपर की मदद से, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है 2 बूंद उसे डालिए और 10 बूंद क्या डालिए, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब में डालिए। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाइए, कुछ मिनट के लिए नॉर्मली छोड़ दीजिए। अब आप क्या देखोगे, क्या जो टेस्ट ट्यूब में खाने पीने का आइटम था वह वायलेट बैगनी कलर का हो गया। अगर वह बैगनी कलर का हो गया तो यह बताता है कि उस भोजन में प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम्स। आप इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स पे भी कर सकते हो। जैसे अब आपको यहाँ पे टेबल दे दिया गया कि रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट था, वहाँ पे स्टार्च टेस्ट सफल हुआ। फिर मिल्क में प्रोटीन टेस्ट सफल हुआ, वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट था। और ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट था। अब फैट कैसे चेक करना है उसे भी देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। थोड़ा सा कोई भी खाने का सामग्री ले लीजिए, थोड़ी सी मात्रा में ले लीजिए, उसके चारों तरफ पेपर लपेट दीजिए। पेपर का एक टुकड़ा बढ़िया से लपेटिए उस भोजन के आइटम पे और उसको क्रश करिए, तोड़ दीजिए, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोसेस में, इस काम के दौरान आपका पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब कागज़ को सीधा करिए, उसको ध्यान से देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर वी एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रू दिस पैच? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर एक तेली तेली परत चढ़ी हुई है? पेपर को सीधे लाइट के अगेंस्ट रखिए और फिर देखिए, तो आप देख पाओगे यहाँ कि उस पर हल्का हल्का प्रकाश जो है वह फेंट धीमा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके जो धब्बे हैं ऑयल वाले वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, हल्की रोशनी, क्योंकि नॉर्मली पेपर से नहीं दिखता, लेकिन जैसे उसे आप ऑयल में डुबो दोगे, फैट में डुबो दोगे, तो वो क्या होता है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट वाला टेक्सचर आ जाता है उसमें। मतलब अच्छे से तो पास नहीं होगा, बट थोड़े थोड़े लाइट्स उसमें से पास होने लगेंगे। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स पैच। अगर उस पर एक तेल का परत चढ़ा हुआ है तो उससे पता चलता है कि उस भोजन की सामग्री में फैट शामिल था, वसा शामिल था। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर। कभी कभी भोजन में थोड़ा सा पानी भी हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रबल्ड एन आइटम ऑन पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. कभी कभी जो होता है भोजन में थोड़ा सा पानी होता है, इसलिए उसे घिसने के बाद, खाने पीने की सामग्री को घिसने के बाद आप एक बार चेक करो, उसे सुखा दो।
कहीं उसमें पानी तो नहीं है। अगर पानी होगा तो वो सूख जाएगा, जो कि उस फूड आइटम से उसमें आया होगा। फिर सूखने के बाद आप उसको देखो कि क्या उस पर ऑयल की एक परत चढ़ी है। अगर है तो खाने में फैट था, अगर नहीं दिखता है तो उसमें कोई फैट नहीं था। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, जो आपने जांच की इससे क्या पता चलता है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? अब क्वेश्चन है भाई, पहला क्या प्रोटीन, फैट और स्टार्च जितने भी आपने फूड आइटम चेक किए सब में प्रेजेंट था? क्या कोई ऐसा फूड आइटम था जिसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व हो? फिर आपने कोई ऐसा भोजन पाया जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व ही ना हो? तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलने वाला है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 different nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? हमने जो जांच की न्यूट्रिएंट्स के लिए वे थी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट के लिए। कुछ दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन होता है और मिनरल्स होता है, जो कि अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फर्स्ट क्वेश्चन। वाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अलग अलग पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फैट भी क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करते हैं, वे भी ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट जो फैट होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर उतना ही आप कार्बोहाइड्रेट लो उतना ही आप फैट लो, तो फैट आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करती है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, वे भोजन जिनसे आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है, ऊर्जा देने वाले भोजन कहे जाते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के विकास के लिए, उसे बढ़ने के लिए, बॉडी में कहीं भी कुछ नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें चोट लग जाता है तो प्रोटीन की वजह से घाव जल्दी भरते हैं। प्रोटीन्स क्या करती हैं? मसल्स को फिर से तैयार करती हैं। अब यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स दे दिए गए, जैसे राइस है, बाजरा है, व्हीट है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, शुगर केन, पोटैटो, सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। नीचे फिर क्या है? सभी फैट्स के सोर्सेस हैं, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल, मस्टर्ड ऑयल, सभी फैट के सोर्सेस हैं। एंड फाइनली लास्ट में सारे प्रोटीन के सोर्सेस हैं, जैसे कि एग्स है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, घी है, फिश है, मीट है। फूड्स फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, वसा देने वाली जो सामग्रियाँ होती हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। सॉरी, प्रोटीन देने वाले जितने भी हैं, प्रोटीन वाले जितने भी हैं वे क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। जैसे कोई भी बंदा जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो जब एक बार वो एक्सरसाइज करता है, प्रेशर पड़ता है तो मसल्स ब्रेक होती हैं, टूटती हैं। फिर क्या करता है? और ढेर सारे प्रोटीन्स वाले फूड लेता है, फ्रूट्स खाता है, फिश खाता है, एग्स लेता है, ढेर सारी प्रोटीन लेता है, तो क्या होता है? प्रोटीन जा करके जो टूटी हुई मसल्स होती हैं उन्हें भरती है, तो अब पहले से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ प्रोटीन मसल्स बनती हैं। ऐसे करते करते उनके मसल्स क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हम क्या करते हैं? हमारे शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। ये हमारी आँखों को
हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो आपने सीख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन जो होता है वह बॉडी की बिल्डिंग करता है, मतलब मसल्स को रिपेयर करता है और ग्रोथ कराता है। विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, आँख, दांत, हड्डी, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन का एक और भी दूसरा समूह है जिसे विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की मात्रा आवश्यकता रहती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। विटामिन ए हमारी आँखों को और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, मतलब वह इम्यूनिटी बढ़ाती है। देखिए अभी इस टाइम कोविड-19 महामारी फैली हुई है, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करें, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फ्रूट्स आप अपने भोजन में शामिल करो। विटामिन सी हमें क्या देती है, इम्यूनिटी देती है। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है ताकि बोन्स और टीथ जो हैं वे स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अलग अलग जो ये फूड्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। फिगर 2.6 से 2.9 में आपको उनमें दिखाया गया कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जो खनिज तत्व होते हैं उनकी भी आवश्यकता हमारे बॉडी को थोड़ी सी मात्रा में रहती है। ईच वन इज इसेंशियल। प्रत्येक जो है वह क्या है, परम आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। जैसे विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, मैंगो, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, मिल्क। तो याद रखिए विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है, मैंगो, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, मिल्क। याद करते रहना है आपको। विटामिन बी लीवर में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। विटामिन बी। विटामिन सी ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, अमला, इसमें क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन डी एग, लीवर, बटर, मिल्क, फिश, यहाँ इन सभी में क्या होता है, विटामिन डी। अब पहली पूछ रही है, और बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशिएंसी इन मेनी पीपल। हमारा शरीर भी सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में, सुबह सुबह वाली जो सनलाइट होती है उसकी मौजूदगी में विटामिन डी बना सकता है। लेकिन आजकल लोग के पास इतना वक्त नहीं है कि वे सूर्य की रोशनी में बैठ करके थोड़ा समय बिता सकें। इस वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती जा रही है। फिर हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर। हर चीज़ें क्या है, हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है, हमारे शरीर की विकास के लिए और एक अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सभी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। आपको कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स के सोर्सेस फिगर में दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिए। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations. ज़्यादातर भोजन के जो सामग्रियाँ हैं, खाद्य सामग्री हैं, उनमें सामान्यतया एक से ज़्यादा पोषक तत्व होता है। आपने यह ध्यान दिया होगा जब आप अलग अलग चीज़ों को ध्यान से देख करके रिकॉर्ड कर रहे थे। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than any other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. अक्सर आपने जब भी आपने देखा होगा कि जो कोई भी दिया हुआ रॉ मटेरियल है, कच्चा सामग्री है, पदार्थ है भोजन का, वह उसमें क्या है, कोई खास न्यूट्रिएंट जो है वह ज़्यादा मात्रा में होता है बाकी सभी की तुलना में। एक जो उदाहरण के लिए जो चावल है उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है बाकी पोषक तत्वों की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चावल है वह कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है भोजन का ऐसा स्रोत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन सभी पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स और पानी की आवश्यकता पड़ती है।
फाइबर की आवश्यकता पड़ती है, रेशे की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो स्टमक है उसमें डाइजेशन बहुत अच्छे से हो, और साथ में पानी की आवश्यकता पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन में रफेज जो होता है वो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है, स्पेशली किससे? फ्रूट्स एंड सैलेड्स। फ्रूट्स और सैलेड्स हमारे बॉडी में रफेज को मेंटेन करते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स मतलब मोटा अनाज, दालें, आलू, ताज़ा फल और सब्जियाँ। तो मोटा अनाज तो आप आज की डेट में कोई खाना नहीं चाहता, दालें मान लीजिए थोड़ी थोड़ी खाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या है, मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं देते, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन हमारे भोजन के परम आवश्यक घटक हैं और इन्हें हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज की मदद से हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड आसानी से बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, अपच और ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पेट साफ नहीं होता है अगर आप रफेज फूड में नहीं लेते हो, फाइबर्स नहीं लेते हो। तो चलिए कुछ सोर्सेज को देखते हैं। जैसे देखिए जो जिंजर है, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी क्या हैं, फिशेस हैं, ये आयोडीन के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। दूध, केला, चावल, गेहूँ, मिर्च फास्फोरस के अच्छे सोर्स हैं। लीवर या फ्लेश कर दीजिए, एप्पल, स्पिनेच और फ्रूट्स जो हैं वे आयरन के अच्छे सोर्स हैं। दूध, अंडा क्या है, कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। तो आपने मिनरल्स को भी देख लिया। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. जल जो है हमारे बॉडी की मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को भोजन से अवशोषित करने में, मतलब भोजन से जो पोषक तत्व निकलते हैं उन्हें सोखने में जल क्या करता है, शरीर की मदद करता है। यह शरीर से खराब चीज़ें जो कचरा चीज़ें हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बाहर भी निकालता है यूरिन और स्वीट के रूप में, मतलब पेशाब और पसीने के रूप में खराब चीज़ों को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालता है। सामान्यतः हम ज़्यादातर पानी कहाँ से लेते हैं, और या तो लिक्विड जो भी हम पीते हैं, जैसे कि पानी हम पीते हैं तो उससे मिलता है, दूध में पीते हैं उससे मिलता है, चाय पीते हैं तो उससे हमको वाटर मिलता है। इसके साथ साथ हम अपने जो जितने भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी को मिलाते हैं, तो वहाँ से हमारे शरीर को पानी मिल जाता है। चलिए देखते हैं क्या कोई और दूसरा स्रोत है जो हमारे शरीर को जल की पूर्ति करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आधे घंटे का हो चुका है, तो हम इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। अब एक्टिविटी 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन तक ये मदद पहुंचनी बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे बैठे हैं, स्कूल बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुँच पाएँ और उनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और आप सभी स्वस्थ रहो, अच्छे से पढ़ाई करो।